हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एमजी गोस्वामी यूट्यूब चैनल पे। मैंने यूट्यूब चैनल पे 10th क्लास के लिए मैथ्स की क्लासेस शुरू की है और जिसमें एक प्रश्नावली हमने कंप्लीट कर ली है। और वो प्रश्नावली कौन सी है? तीसरी प्रश्नावली है जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद हमने कंप्लीट कर ली है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो और अपलोड किए थे, उसमें तीसरी प्रश्नावली कंप्लीट करवा दी थी। और आज अपन शुरू करेंगे त्रिकोणमिति। क्या शुरू करेंगे? त्रिकोणमिति। अब ये जो त्रिकोणमिति का जो टॉपिक है ना, ये यूनिट है पूरी। ये पूरी क्या है? ये पूरी यूनिट है। और इस यूनिट के अंदर 3 प्रश्नावलियां हैं। कितनी प्रश्नावलियां हैं? 3 प्रश्नावलियां हैं। और तीनों प्रश्नावलियां अपन क्लियर करेंगे। शुरू त्रिकोणमिति टॉपिक से कर रहे हैं। और 3 प्रश्नावलियां कौन कौन सी हैं? एक है आपके त्रिकोणमिति अनुपात। कौन सी है? त्रिकोणमिति अनुपात। एक है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। और एक है आपके ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई तथा दूरी के संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 3 प्रश्नावलियां हैं टोटल। ठीक है, आज अपन इसको क्लियर कर लेंगे। सबसे सरल, गणित की सबसे सरल प्रश्नावली है कौन सी? त्रिकोणमिति अनुपात। और इस प्रश्नावली में से एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये ध्यान रखना है। बोर्ड पेपर के अंदर एक नंबर के सवाल पूछे जाएंगे किसमें? त्रिकोणमिति अनुपात की। ठीक है, फिर ये जो 7वीं प्रश्नावली, इसमें सरल समीकरण होगी और सरल समीकरणों के माध्यम से प्रश्नों को हल करना है। और ऊंचाई और दूरी के अंदर यहाँ अपन एक त्रिकोणमिति की सारणी पढ़ेंगे। ठीक है, जो कोणों के लिए होगी। और इस सारणी का प्रयोग करते हुए ये प्रश्नावली कंप्लीट करनी है, जिसमें ऊंचाई और दूरी के बारे में पूछा जाएगा। मीनार दी हुई होगी, टावर दिया होगा, इमारत दी हुई होगी, घर दिया हुआ होगा, पेड़ होगा। ठीक है, और उसकी जमीन के साथ या छत के साथ क्या दिया होगा? कोण दिए हुए होंगे। उन कोण के माध्यम से ऊंचाई और दूरी ज्ञात करेंगे। ये अपन शुरू करेंगे, इसके बारे में डिटेल से बता दिया जाएगा। आज अपन बात करेंगे किसकी? त्रिकोणमितीय अनुपात की। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे। अभी बात समझ में? तो सबसे पहले अपन बात शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। तो यूनिट कौन सी है? त्रिकोणमिति। और इसमें शुरू कर रहे हैं अपन त्रिकोणमिति अनुपात। और त्रिकोणमिति अनुपात कोणों के लिए पढ़ेंगे। और वो कोण कौन कौन से होंगे? तो ध्यान रखना, 0 डिग्री पहला कोण, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इन कोणों की अपन बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कौन कौन से? 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री कोणों की बात करेंगे। इससे पहले अब देखो, कोणों की बात करेंगे, इसके लिए अपन को एक सारणी पता होनी चाहिए। इस कोणों के लिए क्या होनी चाहिए? सारणी पता। अब त्रिकोणमिति अनुपात है, कितने होते हैं? 6 प्रकार के हैं टोटल। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ठीक है, इन 6 के लिए इन सभी कोणों का मान निकालना है कि साइन थीटा, या थीटा का मतलब क्या है? या थीटा क्या है? कोण होगा। कौन सा कोण? इनमें से कोई कोण दिया होगा कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। इसी प्रकार कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक इन सब के लिए होगा। ठीक है, अब ये सारणी याद करनी है, रटनी नहीं है, समझनी है। ठीक है, बनाना सिखा रहा हूं मैं, तो सारणी बनाना सीख लो। उसके बाद में क्या होगा? इसके ऊपर आधारित सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो सारणी कैसे बनानी है। तो सबसे पहले अपन साइन के मान निकालेंगे। ठीक है, किसकी मान निकाल रहे? साइन के मान। अब पहले यहां में देखो, इसको थोड़ा एक साइड में लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे तो त्रिकोणमिति अनुपात, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये मान लिख दिया। अब सबसे पहले साइन का मान निकालेंगे। यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये कोण लिखेंगे अपन। ये क्या आ गई? कोणों की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब साइन की वैल्यू कैसे निकालोगे? रखनी नहीं है, समझनी है। कैसे समझोगे?
तो देखो साइन की अपन वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप गिनती लिखोगे 0 से लगाकर कहां तक, 4 तक। जैसे 0 1 2 3 और 4, ये लिख दी 4 तक गिनती। उसके बाद में क्या करना है, 0 से 4 तक की गिनती में 4 का भाग देना है। क्या करना है, 4 का भाग। देखो इसमें 4 का भाग देना है, इसमें भी 4 का भाग, ये 4 का भाग, ये 4 का भाग और ये 4 का भाग दे दिया। अब भाग दो, 0 में 4 का भाग 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो गया। 1/4 को 1/4 ही रहने दो, यहां लिख देता हूं। देखो 0 का भाग गया, 0 आ गया। 1/4 का 1/4 पॉइंटों में नहीं निकालना है। इसका कितना हो जाएगा, 2/4 का 1/2 हो जाएगा, 1/2। इसको 3/4 रखना है और इसका कितना हो गया, 1 हो गया। यहां तक बात क्लियर है। अब अगला प्रोसेस क्या है, इसका रूट करना है। सबका क्या करना है, रूट करना है। ये हो गया सबका रूट। क्या होगा, 0 का तो 0 और 1/4 है तो इसका 1/2 हो जाएगा। और ये कितना रहेगा, 1/√2। यहाँ पे √3/2 और यहाँ कितना आ जाएगा, 1। तो ये जो सारे मान आए ना, ये किसके मान है, साइन थीटा के मान है, यानी साइन 30। अब ये 30 की वैल्यू, सॉरी 0 30 45 60 और 90, ये सब की वैल्यू आ गई। ये 0 की, ये 30 की, ये 45 की, ये 60 की और ये 90 की वैल्यू। तो लिख दो यहाँ पे, ये होगी 0 की वैल्यू, ये 30 की वैल्यू, ये 45 की वैल्यू, ये 60 की वैल्यू और ये क्या हो जाएगी, 90 की वैल्यू हो गई। क्लियर है यहाँ तक बात। तो रटना नहीं है, ऐसा नहीं साइन का तो रट लेते हैं फिर समझ लेंगे, अभी ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है। 0 से 4 तक गिनती लिखी, 4 का भाग दिया, रूट किया, इतना काम करना है। तो ये सारी वैल्यू साइन की आ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इनकी जरूरत नहीं है अपन को, अब इनकी जरूरत नहीं है, अब इनकी जरूरत नहीं है अपन को। ठीक है, थोड़ा पास पास लिख देते हैं इसको। जैसे 30 यहाँ लिख देते हैं, उधर जगह बच जाएगी। 1/√2, √3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, ये 45, ये 60 और ये 90। उधर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो साइड में जगह मिल जाएगी अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहां तक बात आ गई समझ में। ये साइन की वैल्यू आ गई। अब किसकी निकालनी है वैल्यू, कोस की ज्ञात करेंगे, कोस थीटा की। कोस थीटा की कैसे ज्ञात करेंगे, गिनती वगैरह कुछ नहीं लिखनी है, उल्टा करना है इसको। उल्टा का मतलब जो 90 की वैल्यू है वो 0 की हो जाएगी, जो 60 की वैल्यू वो 30 की, और 45 की तो 45 ही रहनी है, और 30 वाली 60 और 0 वाली 90 वैल्यू हो जाएगी। यानी कि देखो 0 की जगह इसको उल्टा करके ऐसे लेके आना, ये 1 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोस की वैल्यू आ गई। समझ में आई बात। पहला 0 से 4 तक गिनती, फिर कोस के लिए उल्टा कर दो। अब tan की वैल्यू निकालेंगे। तो 9th में आपने त्रिकोणमिति कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा होता है कोस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। ये फॉर्मूला देखा था हमने। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी है, 0 और कोस की वैल्यू 1। फिर साइन 30 के लिए 1/2, √3/2, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए। तो भाग देना है, यानी कि 0 के अंदर भाग देना 1 का, इसमें इसका भाग देना है आपस में। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 में 1 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब किसका भाग देना है, 1/2 में भाग देना है √3/2 का। 1/2 में भाग देना है √3/2 का। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 1/√3 आ जाएगा। ये वैल्यू किसकी आ गई, 30 की। कैसे आया, कैसे क्या, भाग दो, ये 1/2 है, यहाँ कितने हैं तो भाग देना है √3/2 का। इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 1/√3 बच गया, तो 1/√3 आ गया। यहाँ भाग देंगे 45, तो 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1/√2 से 1/√2 कट गया। उसके बाद में यहाँ भाग देंगे कितना आ जाएगा, √3 और यहाँ पे अनंत।
यानी कि किसी भी संख्या में जब 0 का भाग दिया जाता है तो आंसर क्या रहता है, अनंत होता है, ये ध्यान रखना है। या इसको अपन कह सकते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित कहो चाहे अनंत कहो, यहाँ अनंत आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते, मान पता थोड़ी इसका। तो 1/0 या कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है, अनंत आता है, ठीक है। अब देखो, अब कोट की वैल्यू निकालेंगे। अब कोट की वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। क्या, एक तो होता है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कि tan वाले का उल्टा। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो कोट थीटा है वो क्या है, 1/tan है। कोट क्या है, 1/tan, यानी कि tan का उल्टा, और tan का उल्टा करोगे तो यहाँ 1 में 0 का भाग देना है, ये भाग वापिस क्या हो जाएगा, उल्टा। यानी कि इस संख्या को पकड़ के ऐसे लिख दो, यानी 0 का मान अनंत, इसका √3, इसका तो 1 ही रहना, 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1/√3, और यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोट थीटा की वैल्यू आ गई। अब चाहिए सेक थीटा। तो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। क्या होता है, 1/cos, यानी जो कोस का जो मान है इसको उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब क्या हो गया, 1 का तो ये 1 ही रहेगा, 1/1, इसको उल्टा करोगे यानी कि √3/2 का उल्टा कितना हो गया, 2/√3, कितना हो गया, 2/√3। यहाँ वापिस कितना हो जाएगा, √2, यहाँ कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ कितना आएगा, अनंत आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, अपरिभाषित हो गया। और कोसेक में क्या करना है, कोसेक में होता है साइन का उल्टा। साइन का उल्टा का मतलब इस 0 का उल्टा, ये वापिस उल्टा, यानी इनको उल्टा करो चाहे इसको पकड़ के ऐसे लेके आओ, एक ही बात है। ये 2, ये √2, 2/√3, और ये 1, ये वैल्यू आ गई। यहां तक बात आई समझ में, ठीक है, ये आ गई वैल्यू यहाँ पे। और ये क्या तैयार हो गई, एक अपने कोण के लिए सारणी तैयार हो गई। और ये सारणी जिसको आती है इसका मतलब वो क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, ठीक है। सारणी ध्यान रहनी चाहिए, साइन में कोणों का मान पता होना चाहिए, तो आपको पूरी सारणी समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है, ये तो क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, और इधर क्या आ गया, कोण आ गया। ये कोण है और ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये सारणी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इस पर आधारित अपन करेंगे क्या, सवाल सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पहले शुरू करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है sin 60 और cos 30, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, sin 30 cos 60, ये सवाल दिया हुआ है। और इसमें इसका मान ज्ञात करना है। सवाल ये दिया हुआ आएगा और लिखा होगा का मान ज्ञात कीजिए, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अपन वैल्यू लिखेंगे, पता है ना 60 30 ये सब कौन, तो सारणी में से मान रखना है कि पहला क्या दिया हुआ है sin 60, तो देखो ये sin और यहाँ पे 60, तो sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, ये लिख दी √3/2। उसके बाद में cos 30, तो ये cos और ये 30 कितना है, √3/2, ये आ गया √3/2। प्लस करना है, प्लस में क्या है, sin 30 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, और गुणा क्या है, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये आ गया 1/2। गुणा कर दो, ये हो जाएगा 4, ऊपर कितने हो गए 3/4 प्लस 1/4, 3/4 और 1/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आया समझ में, सारणी दी हुई तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, देखो और कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है tan 3x, क्या दिया हुआ है, tan 3x बराबर sin 45 cos 45 प्लस sin 30
और सवाल ये है कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो tan 3x को तो tan 3x लिखेंगे। अब यहाँ सबकी वैल्यू लिख देंगे कि पहला sin 45 कितना 1/√2, उसके बाद में गुणा cos 45 सेम वैल्यू है 1/√2, sin 30 1/2 लिख दिया मान। अब देखो tan 3x कितना हो गया 1/2 प्लस 1/2, tan 3x बराबर आ गया 1। अब देखो कि tan के किस मान के, tan में किस कोण का मान 1 है, ये tan है और tan की लाइन में देखो 1 का आ रहा है, 1 ये रहा, और जो 1 है वो किसके लिए आ रहा है, 45 के लिए आ रहा है। 1 किसके लिए आ रहा है, 45 के लिए आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या आएगी 3x, इस 3x की जगह क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। 3x की जगह क्या आ जाएगा 45, क्योंकि यहाँ 1 किसके लिए आ रहा है 45 के लिए। अब x की वैल्यू निकालिए तो x बराबर क्या आ जाएगा 45/3, और 45/3 कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये x की वैल्यू आ गई। इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा। एक और क्वेश्चन देखो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन आप मिलाओगे, सॉल्व करना, प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक है, कमेंट में बता देना किसमें प्रॉब्लम आई है, और यदि सब कुछ समझ में आ जाता है तो भी कमेंट कर लेना कि प्रश्नावली क्लियर हो गई है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यदि क्या दिया हुआ है sin a प्लस b बराबर 1 है, sin a प्लस b कितना है 1 है, और क्या दिया हुआ है cos a माइनस b बराबर √3/2 है, √3/2 है, जहां पे a प्लस b जो है वो 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, त्रिकोण का मान, और a बड़ा है b से, तो आपको a और b के क्या ज्ञात करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं sin a प्लस b बराबर 1 की, इसको सरल करेंगे। अब यहाँ पर उनको मान किसका दिया हुआ है sin का। अब देखो कि sin के मान में किसी कोण का मान 1 है क्या, तो sin का 1 है, किसके लिए है 90 के लिए, यानी कि जो a प्लस b है, इस a प्लस b की जगह क्या लिख देंगे अपन 90 लिख सकते हैं। क्यों, a किसके लिए वैल्यू है 90 के लिए तो है, तो sin a प्लस b बराबर 1, तो 1 का वैल्यू कब आ रहा है 90 के लिए आ रही है। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया a प्लस b किसके बराबर है 90 के बराबर है। एक समीकरण ये आ गई, इसको अपन नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं कोस के लिए, cos a माइनस b बराबर √3/2 है। ठीक है, ये दी हुई है, तो यहाँ पे देखो √3/2 कोस में कहीं है क्या मान, ये कोस रहा, √3/2 भी रहा, किसके लिए 30 के लिए। इसका मतलब a माइनस b कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को एक विधि है विलोपन विधि, उससे सॉल्व कर देते हैं। किस विधि से कर रहे हैं अपन, विलोपन के। सर विलोपन विधि कौन सी थी, 9th में पढ़ी थी आप लोगों ने, है ना। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है, ग्राफी विधि, उससे अपन x और y के वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ विलोपन विधि से ज्ञात कर लेंगे। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यदि दोनों के चिन्ह समान होते हैं, ठीक है, विलोपन विधि अपन क्या करते हैं, चिन्ह चेंज भी करते हैं, लेकिन यहाँ चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समान राशि के दो चिन्ह अलग अलग, जैसे b के ना, एक b प्लस में एक b माइनस में, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये b से b कट जाएगा सीधा ही। ठीक है, और चेंज करोगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि a माइनस का हो जाएगा, b प्लस का हो जाएगा, तो a से ये कट जाएगा, b की वैल्यू निकाल दोगे, और ये अपने पास क्या आ जाएगी 2a बराबर, ठीक है, ये आ गया 2a और बराबर में कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ये 2a की वैल्यू आ गई, यानी a कितना आ जाएगा 120/2, यानी कि 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री आ गया।
अब b की वैल्यू निकालनी है तो जो a का मान है इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख दो। जैसे मैंने फर्स्ट में रख दिया कि a प्लस बी बराबर अपने पास 90 है, a की वैल्यू 60 है प्लस b बराबर 90, यानी b कितना आ जाएगा 90 माइनस 60, b की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ये b की वैल्यू आ गई और ये अपने पास a की वैल्यू आ गई। इस सवाल में a और b का मान ही तो निकालना था। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन है। एक और सवाल करवाता हूं इस पे, इस प्रश्नावली को खत्म करना है, बस पूरी प्रश्नावली इसी पर आधारित है। ये पता है, ये आपको आता है, सारणी आपको आती है, इसका मतलब सारे सवाल आते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है sin 30 tan 45, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60, माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कोस 60, कोस 60 और प्लस है कोट 45। ठीक है, कोट 45, इसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। क्या करना है इसमें, तो मान रखना है, जो जितने भी कोण दिए हुए हैं 30 45 60 जो भी है सारणी में से मान रख दो। ये sin 30, ये 30 और ये sin 1/2, ये आ गया 1/2 प्लस tan 45, ये tan और ये 45 1 प्लस और क्या दिया हुआ है कोसेक 60, सॉरी माइनस है यहाँ पे, माइनस कोसेक 60, ये कोसेक और ये रहा 60 यानी 2/√3 अपॉन में सेक 30, ये सेक ये 30 2/√3 प्लस कोस 60, कोस 60 1/2 और प्लस कोट 45, ये कोट और ये 45 1। क्लियर है यहाँ तक? क्या आ जाएगा, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ गया 2√3 आ जाएगा। कितना आ गया 2√3, क्या बचेगा ऊपर कितना बच गया √3, ऊपर कितना बचेगा यहाँ पे √3 बच गया, 2 से 2 कट गया, इधर 2√3 पूरा ही बच गया और यहाँ माइनस का √3 से √3 गया, √3 से √3 गया, 4 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, कितना बच गया 4 अपॉन में क्या है वही एलसीएम तो यही आएगा। यहाँ क्या बचेगा √3 से √3 गया 4, फिर प्लस 2 से 2 गया ओनली √3 और प्लस 2√3, ये कट गया, पीछे क्या बचा √3 प्लस 2√3 माइनस 4/4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर निकाल सकते हो। इससे आगे सोल्व करना चाहो तो यहाँ फिर हर का परिमेयकरण होता है। क्या होता है, हर का परिमेयकरण पर यहाँ पे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण भी किया जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ हर का परिमेयकरण करके आगे सोल्व कर सकते हो, नहीं तो इतना आंसर मान रखोगे वो भी क्या है अपने सही है, इतना मान रखोगे वो भी क्या है सही है। ठीक है, तो ये सवाल आता है। और कुछ सिद्ध करने के सवाल आते हैं, तो देखो एक आध क्वेश्चन में करवा देता हूँ सिद्ध करने के लिए भी। ठीक है, क्या सवाल है वो देखो, एक सवाल और करते हैं। कोसेक स्क्वायर 45, क्या दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 90 है। ठीक है, साइन स्क्वायर 90 नहीं सॉरी साइन क्यूब 90 है, साइन क्यूब 90 और दिया हुआ है कोस 60, क्या दिया हुआ है कोस 60 दिया हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है अपन को। तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे कोसेक स्क्वायर 45। तो पहले कोसेक 45 की वैल्यू देखो, कोसेक फिर 45 की वैल्यू √2 और इस √2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ इसलिए। फिर गुणा में क्या है सेक 30, तो ये सेक और ये 30 2/√3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर क्या है साइन 90 का क्यूब, साइन 90 है 1 और इसका क्यूब कर देंगे और कोस 60 है सिर्फ। ठीक है, हाँ कोस 60 दिया भाई, कोस और ये 60 1/2, ये हो गया 1/2 गुणा में। तो सॉल्व कर दो, ये 2 ये 4/3
1 बट्टा 2, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 4 बट्टा 3। ये आपका क्या है आंसर है, 4 बट्टा 3 क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं कुछ इस प्रकार लिख दूं कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, ये दे दिया सवाल और लिख देगा बराबर में 4 बटा 3 होता है, तो होता तो है इसीलिए तो निकाला हमने, तो क्या करना है इसका मान सॉल्व कर तो बराबर में आ जाएगा, तो ये सिद्ध कीजिए वाला सवाल हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है जो इस पर आधारित थे। ठीक है, और ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। एक और सवाल देखो अलग टाइप का है थोड़ा सा, क्या अलग है यहाँ लिख देता हूं कि साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ, यहाँ क्यूब लगा हुआ है और इसने कहा है यदि x बराबर कितना है 30 डिग्री है, x बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, इसको सिद्ध करना है। क्या करना है, इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ जो जो मान दिया है वो लिख देते हैं, यानी ये साइन 3 इंटू कितना है x की वैल्यू 30, 3 साइन यहाँ कितनी आ जाएगी 30 माइनस 4 साइन क्यूब और ये हो जाएगा 30। अब यहाँ गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, सीधा लिख दूं यहाँ पे 90। ठीक है, अब मान लिख दो साइन 90 की वैल्यू 1, 3 इंटू साइन 30, ये साइन 30 1/2 यानी 3 इंटू 3 तो लिख दिया, ये आ जाएगा 1/2 और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 1/2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, 1/2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ इसका आंसर निकाल देते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसको। 1 बराबर 3 इंटू 1/2 माइनस 4 इंटू 1/8 ये आ जाएगा 1 बराबर 3, ये हो जाएगा 3/2 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 1/2 प्लस अब कितना आ जाएगा 2 और 3 में से 1 गया 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा 1। इतनी सिद्ध हो गया ये तो हैंस प्रूफ। क्लियर है यहाँ तक बात। तो ये जो प्रश्नावली मैंने करवाई है त्रिकोणमितीय अनुपात, ये पूरी प्रश्नावली इस सारणी पर आधारित है। ये सारणी अच्छे से आती है तो ये प्रश्नावली पूरी क्लियर है, एक एक नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने एक पूरी प्रश्नावली कंप्लीट की है। कौन सी प्रश्नावली है, किताब में 6ठी प्रश्नावली आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैंने क्या करवाए अलग अलग टाइप के, किस किस टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। अब इसी प्रकार के और बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप वो सारे प्रश्न सॉल्व करोगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना कि इस प्रश्न में मुझे प्रॉब्लम आई है, तो उसका सॉल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज दूंगा कि ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन ये, आप वहां से समझ सकते हो। आगे बात समझ में। और यदि कंप्लीट प्रश्नावली समझ में आ जाती है, कब समझ में आएगी, वीडियो कंप्लीटली देख लिया उसके बाद में क्या करोगे, किताब में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आप मिला लोगे और सारे क्वेश्चन क्लियरली आपके हो गए कंप्लीट। उसके बाद में आप क्या कर लोगे, कमेंट में लिख देना प्रश्नावली क्या होगी आपके क्लियर हो गई है, ये आप लिख दोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे अपन प्रश्नावली 7वीं शुरू करेंगे, क्या नाम है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। और त्रिकोणमितीय सर्वसमीका अपन अगले वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर करो। और प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए टेलीग्राम पेज को आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करो। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ भी होती है वहां लिख दे, इस प्रश्नावली में जो ये क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आया है उसका सॉल्यूशन करके मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, क्लियर है, तो थैंक यू, धन्यवाद।